नमस्कार दोस्तों, अगर आप पंचायती चुनाव 2026 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो नॉमिनेशन भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉमिनेशन के समय कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज लगते हैं और हर फॉर्म का सही मतलब क्या होता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी दस्तावेज नॉमिनेशन पेपर यानी फॉर्म नंबर 18। यह फॉर्म ARO के द्वारा जारी किया गया होता है। इसमें उम्मीदवार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगता है। साथ में एक प्रपोज यानी कि प्रस्तावक की ज़रूरत होती है, जो उसी पंचायत क्षेत्र का वोटर होना चाहिए। ध्यान रखें, एक प्रपोजर सिर्फ एक उम्मीदवार को ही प्रपोज कर सकता है। थंब इम्प्रेशन कैंडिडेट का अगर करता है तो उसको अटेस्टेड कराना पड़ेगा ARO से। दूसरा जो दस्तावेज रहता है न्यू ड्यू सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि उम्मीदवार पर पंचायत का कोई भी बकाया नहीं है। ये प्रमाण पत्र पंचायत सचिव के द्वारा जारी किया गया होता है और वीडियो के काउंटर साइन होता है। अगर आप पंचायत समिति या जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं तो अलग से नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लग सकता है। तीसरा दस्तावेज है सेल्फ डिक्लेरेशन यानी एफिडेविट। इसमें उम्मीदवार अपनी जानकारी शब्द के साथ देता है। हर पेज पे उम्मीदवार और अटेस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर जरूरी होते हैं। प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के लिए एफिडेविट गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के उम्मीदवार के लिए एजुकेटर, मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी, पब्लिक नोटरी के द्वारा अटेस्टेड होना जरूरी है। फॉर्म नंबर 4 जो ऑथ का रहता है शपथ पत्र, फॉर्म नंबर 19 रहेगा। ड्यूल सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन होने चाहिए कैंडिडेट के। अगला जो रहता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर सीट SC ST और OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है तो उम्मीदवार को वैलिड सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। ये सर्टिफिकेट राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत अधिकारी से जारी होता है। 6 नंबर पर रहता है इलेक्टोरल रोल। तो इसकी कॉपी आपको लगानी होगी, जिसमें आपका नाम, ग्राम सभा वेरिफिकेशन होना चाहिए एज ए वोटर कंसेंट पंचायत के द्वारा। इसके बाद रहता है 7वां नंबर पे एज प्रूफ के लिए 21 साल का कैंडिडेट होना चाहिए और एज जो है 21/12/2026 को कंप्लीट होनी चाहिए 21 साल। एज प्रूफ के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जिसमें साफ साफ आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई होनी चाहिए। इसके बाद रहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पंचायत राज्य इलेक्शन के रूल के आधार पर जो तय की गई है उसको आपको जमा करवाना होगा। सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं किस कारण, आपको बताते हैं कि गलत एफिडेविट, अधूरे साइन और नो ड्यू सर्टिफिकेट की वजह से। इसलिए नॉमिनेशन भरने से पहले सभी डॉक्यूमेंट को दोबारा ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पंचायती चुनाव अपडेट से लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।